क्वेश्चन उनकी बात कर लेते हैं। इन प्रश्नों को हम फैमिली ट्री बनाकर समझेंगे। उसके बाद जब हम कम से कम 6-7 क्वेश्चन फैमिली ट्री से समझ लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सर कल होमवर्क दिया था उसको करवा दो। हाँ होमवर्क। हाँ जी, तो इस इक्वेशन से हमें पहले फैमिली ट्री बनानी है, उसके बाद बताना है कि पी का डी से क्या संबंध है। आइए कैसे बनती है फैमिली ट्री ये सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले व्यक्ति पी का नाम लिख देना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया पी का नाम। अब पी के बाद दे रखा है @। यहाँ पर आकर पढ़िए तो उसने लिखा है पी @ क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। तो आपको क्या करना है कि पी को पति बनाना है और किसका पति बनाना है, अगले वाले व्यक्ति क्यू का। तो क्यू को इसके सामने बिठा देते हैं, ऐसे करके रिवर्सिबल एरो लगाना। ठीक है, अभी क्यू के बाद है डॉलर और डॉलर का अर्थ दे रखा है मां। देखिए माई तो दे रखा है, तो इसका मतलब क्यू को मां बनाएंगे और किसकी मां बनाएंगे, अगले वाले व्यक्ति एम की। तो एम को नीचे ले आते हैं। एम के बाद है हैश और हैश का मतलब दे रखा है बेटा, तो आप एम को बेटा बनाएंगे और किसका बेटा बनाएंगे, अगले वाले व्यक्ति टी का। तो टी इसकी संतान हो जाएगी, या तो बेटा होगा या बेटी। सर ठीक करा है, मां की जगह जीजा जी लिख रहा है, कुछ भी हो सकता है वो तो। ठीक है, रिलेशन के तौर पर लिखना, दिया जरूर जाएगा, ध्यान रखिएगा। हां जी, फैमिली ट्री बनी। उसने पूछा पी का टी से क्या संबंध है। तो देखिए पी का बेटा है एम और एम की संतान है टी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पी टी के दादाजी लगे हैं कि नहीं लगे, बताइए आप मुझे। तो पी का टी से संबंध पूछा था तो आप कहेंगे पी दादाजी लगते हैं किसके, टी के दादाजी। तो दादा जी आपको दादा आंसर दे रखा है किसमें, सी के। कमेंट करके बताइए क्या उम्मीद है कि इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, मैंने कहा था कि निर्देश हर सवाल के साथ में लेकर आना, अपने टाइप नॉलेज बोला था, लेकिन उन्होंने निर्देश पीछे छोड़ दिया। अब मुझे सबसे ज्यादा समस्या इसमें होने वाली है। इसके बाद है @। का मतलब क्या दिया था, पति। तो एफ पति हो जाएगा। बोलो किसका पति हो जाएगा, अगले वाले व्यक्ति किसका, टी का। तो टी को यहां लिख लेंगे। टी के बाद परसेंट और परसेंट का मतलब आपको क्या दिया था, पुत्री। तो इसका मतलब टी पुत्री हो जाएगी किसकी, अगले वाले व्यक्ति के की। तो के को ऊपर ले लेंगे क्योंकि के उसके पिता होंगे या माता होंगी। ठीक है, अच्छा के बाद है हैश और हैश का मतलब दे रखा है पिता। इसका मतलब के पिता होंगे किसके, अगले वाले व्यक्ति एच के। तो एच यहां पर आ जाएगा, यानी कि टी बहन हो जाएगी एच की, लेकिन एच उसकी बहन है या भाई है ये हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि अंतिम व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी पूछा क्या था, पूछा था एफ का एच से क्या संबंध है। तो एफ की पत्नी है टी, टी का भाई है एच या टी की बहन है एच। लेकिन आपसे तो ये पूछा था एफ का एच से क्या संबंध है, तो एफ जीजा लगेगा किसका, एच का। तो लगेगा कहीं लगेगा, तो आंसर बन जाएगा जीजा जी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बिल्कुल सही, जो कि आपका आंसर ये क्वेश्चन क्या है, जी डॉलर एम @ के परसेंटेज टी। और फिर आपसे पूछा है जी का टी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। लेट जाएगा, जी है ना, जी को यहां पर लिखना है। जी के बाद डॉलर दिया है, डॉलर का मतलब क्या दे रखा था, डॉलर का मतलब था मां। तो जिसका नाम हमने लिखा है ना जी का, उसे मां बनाएंगे, मतलब फीमेल। और किसकी मां बनाएंगे, अगले वाले व्यक्ति एम की। तो एम को नीचे ले आएंगे, यही बात समझ में आ गई। अच्छा एम के बाद है @। और @ का मतलब क्या दे रखा था, सरपति। तो इसका मतलब पति कौन बनेगा, ये जो लिखा हुआ है वही बनेगा, यानी कि एम बनेगा पति। किसका बनेगा, अगले वाले व्यक्ति के का। तो के को यहां पर लेकर आ जाएंगे। के बाद है परसेंट। परसेंट का मतलब क्या दे रखा है, देखिएगा परसेंट का मतलब दे रखा है पुत्री। तो इसका मतलब ये पुत्री हो जाएगी किसकी, अगले वाले व्यक्ति टी की। टी इसके पिता होंगे या मां होंगी, लेकिन उनका जेंडर क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता चलेगा। फैमिली क्या है, अच्छा कोमल ये पूछा है, तो आप क्या कल की क्लास में नहीं थे, यानी कि जी की पुत्र बधू है ना के। और इसकी पूछा है जी का टी से क्या संबंध है। ध्यान से देखें, तो जी का बेटा है एम, उसने शादी की है के से, यानी कि जी की पुत्र बधू है ना के। और इसकी पुत्र बधू की मां है टी या फिर पिता है टी। लेकिन अपनी पुत्र बधू के मां या पिता के लिए जी कौन लगी, सर समधन लगी। बोलो सही बात है कि नहीं। तो समधन आंसर आएगा, और समधन आपको कौन से विकल्प में दिया हुआ है, बी कॉम में। इस बार जो आपका आंसर नहीं आया। परसेंट एन @p $r है, तो एम का आर से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एम का नाम लिख लीजिए। अब परसेंट का मतलब देखने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, परसेंट का मतलब क्या है ये देखने के लिए यहां पर आगे। परसेंट का मतलब है पुत्री, तो एम पुत्री होगी, किसकी पुत्री होगी, अगले वाले व्यक्ति एन की। तो एन को ऊपर ले जाना है। एन के बाद है @। मुझे याद है, आपको याद होगा @। का मतलब पति। तो एन पति होगा किसका, अगले वाले व्यक्ति टी का। तो टी को यहां लिख लीजिए। टी के बाद है डॉलर। अब डॉलर का मतलब देखने जाना पड़ेगा यहां पर। डॉलर का मतलब दे रखा है मां, इसका मतलब टी मां हो जाएगी किसकी, अगले वाले व्यक्ति आर की। तो आर को नीचे लाना पड़ेगा। आर इसका बेटा है या बेटी, आर का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये पता है एम बहन है किसकी, आर की, क्योंकि एम का जेंडर क्लियर है, इन दोनों के माता पिता एक ही है। पूछा है एम का आर से क्या संबंध है, मैंने अभी तो बोला एम बहन है किसकी, आर की। तो आंसर आ जाएगा बहन, यानी कि दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। कई बार समझ में आने सभी लोगों को 3 या 4 हमने करे, चौथा सवाल था ये। वो उन निर्देशों पर आधारित है जो पीछे रहे। अब नए निर्देश आए हैं और नए निर्देश के साथ में मुझे आइडिया कह रहा है a * b का अर्थ है a b का पिता है। a * b का अर्थ है a b का पिता है। a / b का अर्थ है a b की बेटी है। a + b का अर्थ है a b की बहन है। a - b का अर्थ है a b का पति है, यही लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। ठीक है, कह रहा है यदि b * d + s / f एक समीकरण है, तो b का f से क्या संबंध है, हमको ये बताना है। आइए चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत फैमिली ट्री में करनी चाहिए हमको, लगभग 6-7 क्वेश्चन तो कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, हो जाएगा आराम से। चलो सबसे पहले b का नाम लिखा। अभी * का मतलब क्या दे रखा है, देखो जरा, पिता। तो आप b को पिता बनाएंगे और किसका पिता बनाएंगे, अगले वाले व्यक्ति d का। तो d को नीचे ले लेते हैं। d के बाद है प्लस, और प्लस का मतलब दे रखा है बहन। तो आप d को बहन बनाएंगे किसकी, अगले वाले व्यक्ति h की। तो h की बहन हो गई d। h के बाद है डिवाइड का मतलब है बेटी। तो आप h को बेटी बनाएंगे, किसकी बेटी बनाएंगे, अगले वाले व्यक्ति f की। तो f जो है ये h बेटी f की। तो f इसके कौन है, पिता या माता। सर पिता तो h के ही है, क्योंकि दोनों बहन बहन है, इनके पिता तो ये है, इसका मतलब ये मां होंगी जरूर, और ये दोनों आपस में हस्बैंड होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे जरूर। यही बात समझ में आती है। अच्छा अभी पूछा ये था कि b का f से क्या संबंध है। तो आप देखिए b पति है किसका, f का। तो आंसर आ जाएगा पति, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।